अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्ला के बबरकत नाम से जो निहायत रहने वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के बिस्किट। बिस्किट बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार बिस्किट घर में बना सके। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है जी देसी घी। आप चाहे तो आम घी जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें घी जाएगा, ऑयल नहीं जाएगा। तो 1 कप के करीब मैंने घी लिया है और 1 कप मैंने चीनी का लिया है। पिसी हुई मैंने चीनी ली है। दोनों को हम आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं और ऐसे बीटर के साथ बीट भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है बस, चाहे चम्मच की मदद से भी मिक्स कर लें। 1 कप लेंगे मैदे का। इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी हो तो वो निकल जाए, के अंदर ना जाए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो ये सुंडी सुसरी इसमें लगी ही जाती है आटे में और इसमें, तो इसलिए छानना ज़रूरी है। तो साथ ही मैं आधा कप लूँगी आटे का, जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है वही वाला आटा लिया है। आप चाहे तो मैदे को स्किप करके आप सारा ही आटा ले सकते हैं जितने आपने बिस्किट बनाने हैं उसके हिसाब से। तो इन दोनों को छान लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा, मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर आधा चम्मच के करीब, और अब मैंने 2 चम्मच के करीब में इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, जो चोको पाउडर या कोको पाउडर मिलता है, दोनों में से कोई भी। और अच्छे से इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। हल्का हल्का सा दूध डालेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो। हमने आटे की तरह से गूंदना है, अच्छे से हाथों की मदद से इसे अच्छे से गूंद लें। और ये देखिए जी, जब इसकी सॉफ्ट सी डोर बन जाए तो इसे रख दे एक साइड पे ताकि ये थोड़ी सी राइस हो जाए। तब तक हम इसके अंदर जो फिलिंग करेंगे चॉकलेट की, वो वाली चॉकलेट तैयार कर लेते हैं। चॉकलेट मैंने आम सी ली है जो बच्चों के खाने वाली होती है। तो इसको अच्छे से निकाल के इसमें हल्का सा नीम गर्म दूध डालेंगे और ये अच्छे से ना मेल्ट हो जाएगी। आप चाहे तो ऐसे टुकड़ियाँ भी छोटी छोटी करके उसमें लगा सकते हैं। और एक टॉफ़ी मिलती है जो चॉकलेट वाली होती है, चॉकलेट ही मिलती है, वो टॉफ़ी की तरह बनी होती है, वो भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होती है। मैंने थोड़ी सी ये भी बनाई है, इसके साथ थोड़े से पीले से बनते हैं, इसलिए इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसकी बॉल सी बना के वो लगा लें अंदर। तो हमने ट्रे को भी कर लेना है रेडी, जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल लगा दिया है अच्छे से। और इसको करूँगी एक साइड पे। और हमारा चॉकलेट भी हो चुकी हुई है और ये भी डो भी राइस हो गई है। ये देखिए, इसको बनाएंगे, छोटी सी हाथ पे टिक्की सी बना लेंगे। थोड़ी सी लेनी है आपने, बड़े बड़े बिस्किट ये ना फूल भी जाएंगे, तो इसलिए आपने ना थोड़ी कम लेनी है। तो थोड़े बड़े बिस्किट बनाए हैं तो इसलिए ना मैं ज़्यादा ले रही हूँ। ये देखिए जी, मैंने वो जो छोटी सी चॉकलेट वाली बॉल मिलती है ना, वही वाली लेके लगाई है। वो ज़्यादा आसान है और थोड़ी सख्त भी होती है, इसलिए ये ना पिघलेगी नहीं। जब इसके अंदर बिस्किट के अंदर जब ये पकेगी तो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं आएगी, अंदर ही रहेगी इसके अंदर। तो आपने ऐसे ही सारे रेडी कर लेने हैं। एक मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देती हूँ, जो मैंने चॉकलेट बनाई थी वो वाला भी। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप दूसरे भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा आसानी है। चॉकलेट जो पिघले वाले है ना, ये थोड़ा सा हो जाता है कि सेट करना और इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, मैं सारे ऐसे ही रेडी कर लूँगी। और मैंने पतीले को कर लिया प्री हीट और इसमें रख दिए हैं। ये जो पिघली हुई चॉकलेट वाला रखा था वो फट गया है, वो निकलने शुरू हो गया। तो ये देखिए 15 मिनट के लिए इसे मैंने रखा और बहुत मज़े के बिस्किट हमारे बन के तैयार हो गए। तो ये देखिए जी, मैंने ज़्यादा रख दिए थे इसलिए थोड़े से चिपक गए थे आपस में। आप थोड़े फासले से रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बिल्कुल एक ही शेप में बनेंगे। माशाल्लाह से इतने खस्ता और इतने मज़े के बने हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।